प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। जब आप ध्यान में बैठते तो क्या करते एक्चुअली? सभी इंद्रियां बंद करके आप बैठते। इस वक्त कोई इनपुट नहीं है, इंद्रियों से कुछ भी अंदर नहीं जा रहा। क्यों? जैसे इंसान बड़ा हो गया तो लगातार वो कुछ न कुछ डाल रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्व शांति की प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए की जाने वाली प्रार्थना। एक कल्पना शुभ्र प्रकाश की, जो विश्व में सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को होश दे, समृद्धि दे। सभी इस होश से न केवल नकारात्मक चीज़ें समाप्त करें, बल्कि सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। ऐसा प्रकाश सब जीवों पर उतर रहा है, ऐसा महसूस करें। सभी आंख बंद करके अपने सामने देखें। पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर और संसार में रहने वाले हर प्राणी पर वाइट लाइट, शुभ्र प्रकाश नीचे आ रहा है। सभी इसमें प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सभी हाथ उठाकर इसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी सुकून महसूस कर रहे हैं। सभी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सभी अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सभी अपने आप को तेजोमय, तेजोवान महसूस कर रहे हैं। सभी इस तेज में नहा रहे हैं। अपनी बुद्धि, अपना विवेक जगा रहे हैं। हर सेल में यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अंतर मन तक भेद कर लाभ दे रहा है। अंतर मन और बाहरी मन में जो बड़ी दीवार है वह समाप्त हो रही है। जो समझ बाहरी मन को मिल रही है वही समझ अंतर मन को मिल रही है। इसलिए सभी प्रेम से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाईचारे के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी के लिए ये आसान हो रहा है। पहले अज्ञान में बाहरी मन कुछ कहता था, अंतर मन कुछ और ही करता था। इसलिए संघर्ष था, इसलिए कन्फ्यूजन था। आखिर जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे,
जो कर रहे हैं वह करना नहीं चाहते, ये कब समाप्त होगा? यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा? इस प्रकाश में द्वंद्व समाप्त हो रहा है, धुंध साफ हो रही है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, ठंडक देने वाला प्रकाश, सुबह की धूप में सुकून देने वाला प्रकाश, जिसमें अंतर्मन बाहरी मन सभी मिलकर मनुष्य के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। सभी समृद्ध और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना संभव है, यह हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। ऐसा भाव मन में लाएं, पूरे दिल से सभी को यह ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस ऑल। इस प्रकाश से ईश्वर की कृपा सब तक पहुंच रही है। यह कृपा प्रकाश है जो सबको उपचार दे रहा है। सभी में प्रेम आनंद मौन की वर्षा कर रहा है। सभी खुशी से इसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यह होते हुए देखो। यह प्रभावशाली प्रार्थना सब पर केवल सकारात्मक असर ला रही है। सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये चारों तरफ फैल चुका है, जिसमें आप भी हो। आप पर भी ये किरणें उतर रही हैं, आपको प्रेम से भर रही हैं। आप सभी के लिए मैत्री से भर गए हैं। सभी के उत्थान के लिए आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं सारे रोग समाप्त हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाए, होश खुल जाए। सभी स्व अनुभव करें, अपने अनुभव से जानें कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी डर की आवश्यकता नहीं है, सब भरपूर है। सभी अनुभव करें। इसी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहराते रहें। आंखें बंद रखते हुए अपने शब्दों में इस प्रभाव को होते हुए देखें। मुस्कुराते हुए सबको देखें। आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये सफल हो रहा है। प्रसन्न होकर प्रार्थना करें।
अंत में जो तप का बल अर्जित हुआ है, जो अच्छा महसूस हो रहा है, सबको मिले, सबको मिले, इस भाव से तर्पण करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब आप ध्यान में बैठते तो क्या करते? एक्चुअली सभी इंद्रियां बंद करके आप बैठते। इस वक्त कोई इनपुट नहीं है, इंद्रियों से कुछ भी अंदर नहीं जा रहा। क्योंकि जैसे इंसान बड़ा हो गया तो लगातार वो कुछ ना कुछ डाल रहा है, धुआं निकल ही रहा है, धुआं छट नहीं रहा, कोहरा समाप्त नहीं हो रहा, धुंध हट नहीं रही, दिखाई नहीं दे रहा। अपने इमोशंस को कैसे देखें? ये धुआं थोड़ा कम होना चाहिए। तो ध्यान में आप इस धुएं को छटने देते हैं। जितनी देर आप ध्यान में बैठे हैं उतनी देर ये धुआं हटने लगता है, एक मौका मिलता है। वरना अनजाने में लगभग हर इंसान ने कैसा लक्ष्य बना लिया है बिना जानकारी में। कैसा लक्ष्य है? इंद्रिय पिपासा लक्ष्य, यानी इंद्रियों की प्यास बुझाने का लक्ष्य, इंद्रिय पिपासा लक्ष्य, शॉर्ट फॉर्म आईपीएल। आईपीएल लक्ष्य बना के रखा है। अब कंटिन्यूस वो उसी में जी रहा है। अब मन के बारे में इतना आपने समझा तो आप ये धुआं छटने के लिए कुछ काम शुरू करोगे। ध्यान थोड़ा समय, ये समय इन्वेस्टमेंट है। पहले लगेगा नहीं कुछ हो रहा है, मगर धीरे धीरे इसकी रिजल्ट दिखाई देने लगेगी। तो मन क्या है इसका जवाब। फिर है सेल्फ क्या है। सेल्फ क्या है? इस सेल्फ पर सब घटनाएं घट रही हैं। जैसे सिनेमा के पर्दे पर आग, तूफान, समंदर दिखाया जा रहा है, तो पर्दे को हाथ लगाकर देखो। समंदर की सीन के बाद क्या वो गीला हो गया है? वो गीला नहीं हुआ। आग लगने के साथ जला है? वो नहीं जला। हमारे अंदर सेल्फ है, सभी के अंदर, जो अनटच्ड है, अनटच्ड। उस पर ये सब चल रहा है। मन के खेल, धुआं, आग, सब उस पर चल रहा है, मगर वहां कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उसे कहा गया सेल्फ रियलाइजेशन। अगर ये सीख गए तो दुखी से भी मुक्त हो गए। पहले लक्ष्य होगा दुख से मुक्त, इमोशन से मुक्त, बाद में दुखी से ही मुक्त। ये हमारे अंदर दुखी कौन होता है? पहले दुख से मुक्त, क्योंकि लोग दुख भी लाइन में खड़े होकर खरीदते हैं। तो लोग क्या कहेंगे कि ये दुख सहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अज्ञान था, इस वजह से तुमको दुख लग रहा था। रस्सी में तुमको सांप दिखा, रस्सी थी और आपको लगा ये सांप है, तो ये दुख था नहीं, आपको लगा, इसलिए आप डर डर कर जी रहे थे। तो ये ज्ञान दुखी से भी मुक्त करता है, सेल्फ का ज्ञान। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।